Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are going to study chapter 13 of environment which is fuels. फ्यूल्स को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलते हैं इसे ईंधन. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फूड. पहले के टाइम में क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी व्हीकल्स नहीं था तो वो पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे. When early man invented wheel, the concept of various vehicle took birth. अब जैसे आदमियों ने क्या किया, व्हील इन्वेंट किया, तो बहुत सारे व्हीकल का इन्वेंशन भी क्या हो गया उस टाइम पे हो गया. वन ऑफ दीज व्हीकल इन द बिगिनिंग वाज बुलक कार्ट. तो सबसे पहले जो व्हीकल बना व्हील के इन्वेंशन के बाद वो क्या था, बुलक कार्ट. क्या था सबसे पहले, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी. बुलक कार्ट इज पुल्ड बाय एनिमल्स सो डिड नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल फॉर रनिंग. अब बुलक कार्ट क्या होती थी, इसको दो एनिमल खींचते थे जिसके कारण क्या होता था, हमें इसे चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती थी. दीज व्हीकल बुलक कार्ट एंड साइकिल रन विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर एनर्जी. अब जो ये व्हीकल्स थे जैसे बुलक कार्ट हो गया या फिर साइकिल हो गया, इनको रन कराने के लिए हमें अपनी मस्कुलर एनर्जी लगानी पड़ती थी, मतलब हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती थी वो लगानी पड़ती थी. इन टुडे वर्ल्ड, अब आज के टाइम में सेवरल व्हीकल हैज़ बीन इन्वेंटेड. दीज व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल. अब आज के टाइम में बहुत सारे व्हीकल्स क्या हो गए हैं, आ गए हैं, जो किससे चलते हैं, फ्यूल्स के थ्रू चलते हैं. जैसे मोटर बाइक हो गई, कार हो गई, ये सब क्या है, इनको रन कराने के लिए हमें फ्यूल नेसेसरी है. फ्यूल इज अ सब्सटेंसेस विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी बाय मीन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब फ्यूल क्या है, फ्यूल इज अ सब्सटेंस है, फ्यूल एक सब्सटेंसेस है विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, जो क्या करती है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू. जब फ्यूल में केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट और एनर्जी, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हमारे व्हीकल्स रन करते हैं. तो ये लाइन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अ फ्यूल इज अ सब्सटेंसेस विच रिक्वायर टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी बाय मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन. द फर्स्ट फ्यूल दैट वाज यूज्ड बाय अर्ली मैन मिलियन ऑफ ईयर वाज वुड. अब जो सबसे पहले ईंधन था जो लोगों द्वारा यूज किया गया था वो क्या था, लकड़ी. लकड़ी को जला के क्या करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फ्यूल. फ्यूल के प्रकार. फ्यूल आर कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स. फ्यूल को हमने तीन टाइप्स में क्या किया है, कैटेगराइज किया है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड फ्यूल. सबसे पहले जो हमारा फ्यूल है वो है सॉलिड फ्यूल. वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल दैट आर यूज्ड एज फ्यूल आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स. अब ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ऐसे सॉलिड मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स जिन्हें हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड फ्यूल्स. अब इसके एग्जांपल क्या है, वुड लकड़ी, कोल कोयला, चारकोल, ये क्या है, सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल्स हैं. दीज फ्यूल आर यूज बाय ह्यूमन बींग मिलियन ऑफ ईयर एगो टू प्रोड्यूस हीट. अब ये फ्यूल बहुत साल पहले लोगों द्वारा क्या किया जाता था, यूज किया जाता था हीट को प्रोड्यूस करने के लिए. Coal is a solid fuel that has been formed million of year ago from the plant material that were buried under the earth surface. अब कोल क्या है, कोल एक सॉलिड फ्यूल है जो कैसे बना है, बहुत साल पहले, बहुत लाखों अरबों साल पहले क्या थे, जो सॉलिड प्लांट मटेरियल हो गए, धीरे धीरे क्या हो गए, अर्थ की सरफेस में बरीड होते गए, मतलब दबते गए. अब जब ये दबते गए तो हीट और प्रेशर के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गए. इनका जो फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में. इट इज़ फ्यूल दैट ब्रोथ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये ऐसा फ्यूल है, कोल क्या है, ऐसा फ्यूल है जिसने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया, मतलब औद्योगिक क्रांति. औद्योगिक क्रांति मतलब कोयला आने के बाद जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट था वो क्या होने का, बहुत तेज़ी से होने लगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटल हुई. इट वॉज नॉट ओनली यूज इन फायरिंग द फर्नेस बट आल्सो इन रनिंग द स्टीम इंजन. अब कोयल का यूज सिर्फ फर्नेस मतलब फर्नेस की मतलब अगर बात करें तो भट्टी, फर्नेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भट्टी. तो ये सिर्फ फर्नेस को फायर करने के काम में नहीं आता था, बल्कि कोल का यूज़ करके हम क्या करते थे, स्टीम इंजन को भी रन कराते थे.
उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, कोल इज़ यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल के यूज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी भी आज के टाइम में आप लोग देख लीजिए बहुत सारे क्या हैं ऐसे पावर प्लांट है जहाँ कोयला का यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वुड इज़ अ फ्यूल दैट हैज़ बीन in use from the ancient time for warmth, cooking, production of steam and other industrial process। वुड भी क्या है, एक ऐसा फ्यूल है, लकड़ी भी एक क्या है ऐसा फ्यूल है जिसका हम डिफरेंट प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे क्या हो गया, कुकिंग में खाने बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। अब स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, जब स्टीम बनेगी तो उससे क्या करेंगे, हम स्टीम इंजन को रन करा सकेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोसेस होती हैं वहाँ भी क्या किया जाता है, लकड़ी का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। तो ये था हमारा सॉलिड फ्यूल। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट लिक्विड फ्यूल। अब लिक्विड फ्यूल को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को सॉलिड फ्यूल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्यूल क्या है, उसके टाइप्स हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने एक टाइप्स कवर कर लिया है जो है सॉलिड फ्यूल। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।